शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा कस्बा था, शांत, सुगंधित और अपने में खोया हुआ। वहीं एक पुरानी किताबों की दुकान थी, जहां किताबों की खुशबू और पुराने पन्नों की सरसराहट किसी को भी मोह लेती थी। इसी दुकान पर हर शाम एक लड़की आती थी, सानवी। सानवी को किताबों से बेहद प्यार था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कहानियां बसी थीं। हर पन्ने को वो ऐसे पलटती जैसे उसमें अपनी दुनिया खोज रही हो। उसी दुकान में काम करता था आरव, एक सीधा सादा, गहरी आंखों वाला लड़का जो चुपचाप उसे किताबें निकाल कर देता, पर कभी कुछ कहता नहीं। पहली मुलाकात। एक दिन जब सानवी किताब ढूंढ रही थी, तो अचानक एक पुरानी किताब ऊपर के रैक से गिरकर उसके सिर पर आ गिरी। उसने झुंझलाकर ऊपर देखा तो आरव मुस्कुरा रहा था। माफ कीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आरव ने कहा। कोई बात नहीं, पर तुम्हें ये पुरानी किताबें इतनी पसंद क्यों हैं? सानवी ने शरारती लहजे में पूछा। क्योंकि ये कहानियां कभी बूढ़ी नहीं होती, आरव ने हौले से जवाब दिया। बस यही वो पल था जब पहली बार दोनों की आंखें मिलीं और एक अजनबी सा एहसास दिल में उतरने लगा। धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां। अब हर शाम सानवी किताबों की दुकान में ज्यादा वक्त बिताने लगी। कभी किसी किताब पर चर्चा होती तो कभी जिंदगी की छोटी बड़ी बातों पर। आरव को सानवी की हंसी सबसे प्यारी लगती थी और सानवी को आरव की गहरी बातें। एक दिन बारिश हो रही थी, दुकान बंद करने का समय हो चुका था, लेकिन सानवी अब तक बैठी थी। तुम अब तक रुकी हो? आरव ने पूछा। बारिश बहुत तेज है, बाहर भीग जाऊंगी, सानवी ने हंसते हुए कहा। तो क्या हुआ, तुम भीगने में यकीन रखते हो या बारिश में कोई याद ढूंढते हो? आरव कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, इजहार जो अधूरा रह गया। वक्त गुजरता गया और दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत पनपने लगी, लेकिन आरव कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने दिल की बात कह सके। और सानवी को लगा कि अगर कुछ कहना होगा तो आरव ही कहेगा। एक दिन सानवी दुकान में नहीं आई, फिर 2 दिन, फिर 1 हफ्ता। आरव बेचैन हो गया। वो सोचने लगा कहीं कुछ हुआ तो नहीं। फिर अचानक एक दिन सानवी आई, लेकिन वो उदास थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। सानवी ने किताबों के रैक से एक किताब निकाली जिसमें एक गुलाब रखा था। मैं जा रही हूं आरव, दिल्ली, मेरी शादी तय हो गई है। आरव के हाथ से किताब गिर गई। उसने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा है, बहुत मुबारक हो तुम्हें। सानवी उसकी आंखों में देखना चाहती थी, लेकिन आरव ने नजरें फेर लीं। बस तुम्हें अलविदा कहने आई थी, सानवी ने कहा। आरव ने हौले से सिर हिलाया, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। जब सानवी जाने लगी तो आरव ने आवाज दी, सानवी। वो पलटी, उम्मीद से, लेकिन आरव चुप हो गया। सिर्फ एक किताब उसकी ओर बढ़ा दी। हमारी आखिरी मुलाकात की याद के तौर पर इसे रख लो। सानवी ने किताब ले ली और भारी कदमों से बाहर निकल गई। बारिश फिर से हो रही थी। आरव दरवाजे पर खड़ा देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने उनकी मोहब्बत को मुकम्मल होने नहीं दिया। आरव ने किताबों के पन्नों में सानवी की यादें सहेज लीं और सानवी ने उस आखिरी मुलाकात को अपनी जिंदगी की सबसे हसीन कहानी बना लिया। कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं,